एक दिन मैं सुबह धूप में अखबार पढ़ रहा था। पत्नी चाय देकर वापस मुड़ी तो डोरबेल बज गई। पत्नी ने दरवाजा खोला। उसकी बहन यानी हमारी छोटी साली आई थी। उसने अपनी दीदी को नमस्ते किया तो मुझ पर नजर पड़ गई। सीधी भागकर आई और मेरे गले में बाहें डाल दी। जीजा जी, क्या कमाल लिखते हैं आप। मेरी सारी सहेलियां आपकी फैन हैं। दरअसल मेरी एक कहानी को पुरस्कार मिला था। मुझसे ज्यादा वो खुश थी। पत्नी 2 चाय और ले आई। मैंने उससे कहा, अच्छा अब बैठो, चाय पियो। चाय पीते हुए पूछने लगी, जीजा जी, मैंने जो कहानी पूरी करने को दी थी, पूरी कर दी आपने? कर दी भाई, कर दी। पहले चाय पियो, अभी आई हो, फ्रेश हो लो। दरअसल उसने एक दृश्य लिखकर दिया था और वो चाहती थी कि मैं उसके आगे की कहानी लिखूं। दृश्य कुछ इस प्रकार था। एक पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है। बेटी से लिपटकर रोने के बाद संपन्न समधी जी की ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है, समधी जी, मेरी बेटी को सुख न दे सको तो थोड़ा जहर दे देना, वो दुख नहीं सह पाएगी। समधी जी अकड़कर कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना। जी हुजूर। ये कहकर बाप समधी जी के कदमों में गिर जाता है। लेकिन तब तक समधी जी कार में बैठकर चले जाते हैं। इसके आगे की कहानी मुझे लिखनी थी। नाश्ता वगैरह करके हम बैठे थे। मैंने वो कहानी उसे दे दी। पत्नी ने कहा, जोर से पढ़ो, मैं भी तो सुनूं। उसने पढ़ना शुरू किया। पहले मैंने सभी पात्रों को नाम दिए। बेटी का पिता राम प्रसाद, बेटी का ससुर श्यामा प्रसाद, बेटी मीरा, दामाद यानी मीरा का पति राजेश। बेटी का पिता उठ नहीं पाता। इस सदमे में उसे दिल का दौरा पड़ जाता है कि समधी जी की मांग कैसे पूरी करूंगा। उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। उधर श्यामा प्रसाद अपने घर में अपना फरमान सबको सुना देते हैं कि जब तक वो राम प्रसाद 10 लाख का इंतजाम ना कर दे, बहू कहीं नहीं जाएगी। कोई उनका विरोध नहीं कर सकता। बेटा राजेश पढ़ा लिखा समझदार है, लेकिन पिता तो पिता हैं, पिता के विरुद्ध कैसे जाए। उधर सभी परेशान हैं, कैसे बेटी को खबर पहुंचाएं। किसी में हिम्मत नहीं है कि बेटी के ससुर श्यामा प्रसाद से बात करने की। जैसे तैसे भाई उनको फोन करता है और बताता है कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। दूसरी तरफ से दहाड़ सुनाई देती है। मुझे पता था बुढ़ा ऐसा ही कुछ नाटक करेगा, और हाँ, अपनी बहन को कुछ भी बताया तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। चलो रखो फोन। भाई को कुछ नहीं सूझता। आखिरी उम्मीद बाकी है उसका बहनोई राजेश। वो उसे फोन करता है और सब कुछ बता देता है। उसका बहनोई उसे कहता है, तुम घबराओ मत, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राजेश का परिचित है। वो उनके इलाज की पूरी व्यवस्था कर देता है, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ न बताने की सलाह देता है। भाई बुझे दिल से संतुष्ट हो जाता है। 2 दिन बाद राजेश पिता से बात करने की हिम्मत जुटाता है और कहता है, पिताजी, मीरा के पिता अस्पताल में हैं, उसे भेज दीजिए। लेकिन पिता गरजते हैं, नालायक, मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्च किया, वो कौन चुकाएगा। पिताजी, मैं दे दूंगा आपकी पढ़ाई पाई। इतना सुनते ही श्यामा प्रसाद आपे से बाहर हो गए। बेटे पर हाथ उठाया, नालायक, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने के कारण धड़ाम से जमीन पर गिर गए। सभी दौड़े दौड़े इकट्ठा हो गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको उठा सकें। सास तो खुद ही उठ जाए, यही काफी था। उनका दर्द बहू से न देखा गया। उसने पति से कहा कि ऑटो लेकर आए। साड़ी का पल्लू कमर में खोस कर ससुर को उठने में मदद करने को चली। सास दहाड़ी, बहू तुम्हें शर्म है या नहीं, ये ससुर है तुम्हारे। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि अब यही पिता है मेरे, और आपको जो कहना हो बाद में कह लेना, अभी पिताजी को इलाज की जरूरत है। सास अवाक मुंह ताकती रह गई। बहू ने ससुर को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। तब तक बेटा ऑटो ले आया। दोनों ने मिलकर पिता को ऑटो में बिठाया।
मीरा ने अपने पति से कहा कि वो हॉस्पिटल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था करे। खुद ससुर को सहारा देकर ऑटो में बैठ गई और उनकी हिम्मत बढ़ाती रही। पिताजी घबराइए नहीं, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। ससुर ने कहा, बहू तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। मीरा ने कहा, पिताजी लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप परेशान ना हो, आपको जो कहना हो ठीक होने के बाद कह लेना, अभी आपका इलाज जरूरी है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर लिया। इलाज शुरू हो गया। दर्द महसूस ना हो इसलिए नींद की दवा दे दी गई। 4 दिन बहू ने नर्स बनकर सेवा की। हर समय ससुर के पास उपस्थित रही। खुद अपने हाथों से पानी पिलाया, दवा दी। जब वो पूछती, पिताजी दर्द तो नहीं है, ससुर साहब दर्द भूल जाते। सास तो थोड़ी देर को आती और हाल चाल पूछकर वापस चली जाती। शाम को उसका पति राजेश भी काम से लौट आता और उसका साथ देता। 4-5 दिनों में बेटे और बहू की सेवा से ठीक हो गए। हड्डी नहीं टूटी थी, सिर्फ मांस फट गया था। 1 हफ्ते में घर ले आए गए। सारे रिश्तेदार बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सभी कह रहे थे, बहू नहीं है बेटी है, ऐसी बहू सबको मिले, देखो कितनी हिम्मत से काम लिया है। ये ना होती तो क्या होता। सास ससुर मन ही मन खुश हो रहे थे। बहू दूसरे कमरे में आंसू बहा रही थी। तभी किसी का ध्यान गया कि बहू कहाँ है। सास उसे लेने पहुंची। बहू को रोता देख गले से लगाया, पगली अब ठीक तो हो गए हैं। मीरा सास के कंधे से लगकर और जोर से रोने लगी। माँ जी, वो कहना चाहती थी कि उसके पिता को उसी दिन दिल का दौरा पड़ा था। वो उसी दिन से हॉस्पिटल में थे। मैं उनको देखने जाना चाहती थी, लेकिन इन सब बातों से अनजान सास ने कहा, चल बुला रहे हैं सब तुझे। बहू ने आंसू पोंछे सास के साथ हॉल में पहुंची। तभी मीरा के पिता आ गए, बेटे का सहारा लिए। मीरा दौड़कर पिता से लिपटकर रोने लगी। पिताजी आप ठीक तो हैं? आपको ऐसी हालत में यहां नहीं आने चाहिए था, मैं आ जाती आपसे मिलने। मीरा के ससुर श्यामा प्रसाद का माथा ठनका। क्या इसको पता था? मीरा के पिता बोले, कैसी हालत में बेटी, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है। मीरा के आंसुओं का सैलाब बह निकला। पिताजी मुझे सब पता है, मुझे मेरी सहेली ने सब बता दिया था कि आपको दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन आगे कुछ ना कह सकी। ससुर और सास के मुंह से निकल गया। क्या? पिता फफक कर रो पड़े। बेटी आगे कुछ न कह सके। फिर थोड़ा संभल कर बोले, पिता समधी जी ने 10 लाख मांगे थे, चेक लेकर आया हूं, जितनी चाहे रकम भर लें। मीरा समझ न सकी, इतनी रकम पिताजी ने कहां से जुटाई। वो कुछ पूछती तभी नजर पति पर पड़ी। वो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। मीरा सब समझ गई कि ये सब उनका किया धरा है। मीरा के पिता ने समधी जी की तरफ चेक बढ़ाया और बोले, समधी जी अब तो मैं ले जा सकता हूं अपनी बेटी को। समधी जी ने चेक फाड़ कर फेंक दिया। बोले, क्यों शर्मिंदा करते हो बंधु, आपने मुझे अनमोल हीरा दिया है। आपकी बेटी थी, अब मेरी बेटी है। मीरा का पति छलक आए खुशी के आंसुओं को छिपाने के लिए बाहर निकल गया। पूजा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। कहानी खत्म करते करते फफक कर रो पड़ी। मैं खुद अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था। मैं उठा, दोनों को रोता छोड़कर बाहर निकल गया। आप भी आंसुओं को रोकना मत, बह जाने देना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।